नवरात्रि और विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हमारे बीच व्यापारी नेता यानी वरिष्ठ नेता व्यापार मंडल के ठाकुर प्रसाद जी हमारे बीच में है। आइए जनपद वासियों को विजयदशमी और नवरात्रि की क्या शुभकामनाएं देते हैं, आइए सुनते हैं आपसे। जी सर। मेरी तरफ से पूरे जनपद के व्यापारी के साथ साथ आम पब्लिक को दशहरा और दिवाली की हार्दिक शुभकामना। और क्या सर होना चाहिए स्वच्छता पर और क्या क्या व्यवस्था पर? व्यवस्था में तो स्वच्छता तो मस्त है भाई। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता बहुत मायने रखता है, वो तो होना ही चाहिए। नगर पालिका को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए साफ सफाई के मामले में। और प्रशासन बिजली तो अभी मोटा मोटी दशहरा के दिन बिजली रहना चाहिए। दशहरा और दिवाली त्यौहार है हिंदू का, और उस पर बिजली न रहे तो ये थोड़ा सोचने वाली। अच्छा, जो जर्जर तार है वो सब कुछ व्यवस्थित होनी चाहिए ना? जर्जर तार ये तो विभाग का काम है, देखे नहीं, उससे दुर्घटना भी हो सकती है। जर्जर तार से बदलना चाहिए समय समय पर, लोगों को चेक करा के विभाग को। और शांति व्यवस्था के लिए क्या होना चाहिए? शांति व्यवस्था के प्रशासन एकदम अलर्ट रहे, कहीं चक्रमण करे ये प्रशासन के लोग कि कहीं कोई दंगाई आगे न आवे। आयोजन समिति, दुर्गा पूजा आयोजन समिति के लोगों को किस तरह से भक्तों के बीच अपनी बात करनी चाहिए? भाई आयोजकों का इसमें, दुर्गा पूजा आयोजक को क्या करना, अपना पंडाल देखें, वहाँ कोई अभद्रता ना हो, भीड़ में कंट्रोल करें कि महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करें। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करें, उनकी निगरानी में सब सुरक्षित रहे। सब सुरक्षित रहे। प्रशासन तो है ही है, प्रशासन भी अलर्ट है, लेकिन कमेटी इनका सहयोग कमेटी का भी, प्रशासन से ज़्यादा जिम्मेदारी है कमेटी का, जो देख रहे हैं यहाँ काम। और एक अंतिम सवाल मेरा सर, विजयदशमी की बात करें, दुर्गा पूजा की बात करें, कुछ बदलाव आया है या फिर पुराने ही तरीके से नजर आ रहा है? कुछ नहीं, तरीका तो पुराना ही नजर आ रहा है। क्या बदलाव बता दें आप हमको? तो कुछ नहीं बदलाव कुछ नहीं दिखता, बल्कि हमको लगता है कि बस अब पहले के त्यौहार कुछ दिनों के हुआ करते थे, अब कुछ घंटों के रह गए। पहले के त्यौहार कुछ दिनों के हुआ करते थे, अब घंटों के रह गए। एक सवाल और है, जैसे बुजुर्गों की बात करें तो जो पूजा पंडालों में जो डीजे वगैरह बजता है वो कम होना चाहिए ना? बिल्कुल कम हो जाए, डीजे की आवश्यकता नहीं। हल्का सा इन लोगों को लाउड स्पीकर पर घर हल्का सा लगा दे, भक्ति का, माँ दुर्गा का, बाकी डीजे की क्या आवश्यकता है? साउंड प्रदूषण, हाँ साउंड प्रदूषण हो। हम कोई बारात थोड़े निकाल रहे हैं, हम तो आकर्षित क्या कर रहे हैं? जो आकर्षित जब मूर्ति से नहीं, पंडाल से आकर्षित नहीं होगा, वो घर से क्या आकर्षित होगा? डीजे एक तरीके से दिक्कत करे। बिल्कुल दिक्कत है, इसको मना होना चाहिए डीजे। जैसे आप पूरे फैमिली के साथ, परिवार के साथ निकलते हैं तो शांति होना चाहिए। शांति होना चाहिए यार। डीजे बजता है तो हमारे यहाँ सड़क पर बजेगा, और यहाँ ये ज़मीन दल दल करती है। हार्ट के मरीजों को तो मुझे बहुत प्रॉब्लम इससे खड़ा हो जाएगा। मतलब आप आयोजन समिति से ये निवेदन कर रहे हैं कि डीजे न लगे, हल्की साउंड में भजन की प्रस्तुति होती रहे। बिल्कुल भजन कीर्तन की प्रस्तुति करे। ये डीजे वजह बेकार की बात है। ठाकुर प्रसाद जी ने कहा कि दुर्गा पूजा समिति बहुत अच्छे तरीके से आयोजन कर रही है, बेहतर कर रही है, बधाई के पात्र है। दिन रात मेहनत करके पूजा पंडाल तैयार करना, माँ अम्बे की प्रतिमा तैयार करके एक अवसर, एक दशहरा मनाना। लेकिन एक सुझाव उन्होंने ये दिया है कि पूजा पंडालों के सामने यदि डीजे तेज़ गति में बजता हो, तेज़ साउंड में, तो परिवार के साथ जो लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं ना, वो मोबाइल से बात कर पाते हैं, ना एक दूसरे से बात कर पाते हैं। ऐसे में उनके साथ एक समस्या बनी रहती है। और जो हार्ट से संबंधित जो लोग होते हैं, उनके लिए पेशेंट, उनके लिए भी काफ़ी दिक्कत है। तो आयोजन समिति, दुर्गा पूजा आयोजन समिति से आपने आग्रह निवेदन किया है कि हल्की साउंड में भजन बजाएं, ताकि अगल बगल का वातावरण पूरी तरह से शुद्ध रहे और लोग पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा की दर्शन कर सकें और काफ़ी देर तक पंडाल में माँ की आराधना कर सके, पूजा कर सकते। डीजे में होता है कि लोग जल्दी भागना चाहते हैं। तो निवेदन उन्होंने किया है, खासतौर पे प्रशासन से कहा कि शांति व्यवस्था अच्छी रहे, नगर पालिका से कहा कि साफ़ सफाई भी अच्छी व्यवस्था रहे, बिजली विभाग से कहा कि पूरी शहर के लोग आते हैं, गांव देहात से भी लोग आते हैं, तो जो सड़क के ऊपर जर्जर बिजली का तार है उस पर भी ध्यान दिया जाए, किसी के ऊपर टूट के गिरे ना, उसको भी दुरुस्त किया जाए। तमाम चीज़ों पर उन्होंने कहा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।